हेलो एवरीवन, मैं तुलसी कैड़ा बोहरा एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्री स्कूल सिलेबस की इस सीरीज में इस मंथ की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स को डिस्कस कर रही हूँ, जिसको आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मंथ वाइज जो भी अभी तक की वीडियोज़ मैंने आप लोगों के लिए बनाई वो आपके 1.5 ईयर से 2.5 ईयर तक के किड्स के लिए वैल्यूएबल हैं। इसी बीच में जब हमारा बच्चा 2.5 ईयर कंप्लीट करने की ओर है तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेरीज अराइज होती हैं, लाइक कि अब हम उसे कौन से स्कूल में एडमिशन देंगे, आंगनबाड़ी भेजेंगे या फिर किसी भी अच्छे स्कूल के लिए हम उसको कैसे प्रिपेयर करें। आजकल कंपटीशन का टाइम है, तो कोई भी अच्छे स्कूल में जाने के लिए बच्चे को क्या चीज़ें नेसेसरी हैं कि इस एज तक उसे क्लियर होना चाहिए। तो होम स्कूलिंग की इस सीरीज़ में अब हम आगे देखते हैं जो इस मंथ का वीडियो है। जैसे कि जो प्रीवियस मंथ में मैंने मंथ 9th तक आप लोगों को कंप्लीट किया था, तो 10th मंथ से अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो बच्चा है जैसे जैसे 2 ईयर कंप्लीट कर रहा है, तो उसके साथ हम लोगों ने घर में ही कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है कि उसे जब स्कूल में आप एडमिशन के लिए भेजेंगे तो जो भी उसको इंटरव्यू सेक्शन होगा या जो भी फर्स्ट टाइम स्कूल से वो इंट्रोड्यूस करेगा, तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन ना हो। इसके लिए बीइंग अ पेरेंट्स हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को घर में ही कुछ ऐसे प्रिपेयर करें कि जो भी उसके सामने क्वेश्चन अराइज हों वो उनको ईजिली फेस कर सके। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को कितना अंडरस्टूड कर पा रहा है ये एक मदर और फादर के अलावा दूसरों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों को फर्स्ट उसके साथ कुछ घर में ही नेचुरल वे में एक्टिविटीज़ करनी है, लाइक आपका नाम क्या है, तो बच्चा आराम से आपको अपना नेम बताने में एलिजिबल है, तो इसको हम अगर आप किसी अच्छे स्कूल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं इंट्रोडक्शन राउंड। तो इंट्रोडक्शन राउंड में जैसे ही बच्चा किसी भी स्कूल के सामने खुद को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके सामने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन राउंड आता है उसमें उसके साथ इंट्रोडक्शन में हाय, हेलो, हाउ आर यू, तो बच्चे को रिस्पॉन्स करना आना चाहिए, हाय, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, या हाउ आर यू। इस तरीके से थोड़ा बहुत हम घर में उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि बच्चा जो सामने से कोई क्वेश्चन उसके सामने आएगा तो उसे ईजिली अटैम्प्ट कर पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर नेम, या पूछ सकते हैं आपका नाम क्या है। तो बच्चे को आप बताएंगे घर में थोड़ा प्रैक्टिस करके, माई नेम इज़ डॉट डॉट, जो भी आपके बच्चे का नाम है। जैसे मेरी बेटी के सामने अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ व्हाट्स योर नेम, तो शी रिप्लाइड मी कृतिका बोहरा। तो ऐसे ही आपका बच्चा भी जो भी उसका नेम है उसे आपके सामने रिस्पॉन्ड करने में एलिजिबल हो गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है योर पेरेंट्स नेम, your parents occupation, what is your age, what is your date of birth, what is your parents what is your family types, like nuclear family or joint family, what types family you belong to। तो दिस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बच्चे के सामने हम घर में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे वो इजीली स्कूल में जाके अटेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट, डू यू नो एनी पोएम। तो जैसे मैंने नेक्स्ट मंथ की जितनी भी आप लोगों के सामने मंथली वीडियोस शेयर की है, सभी में मैंने 4 पोएम मैक्सिमम आप लोगों को दी थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंटरव्यू सेक्शन जब आपके सामने आएगा तो आपका बच्चा 2 इंग्लिश और 2 हिंदी की पोएम ईजिली अटैम्प्ट करने में सक्षम हो पाएगा। नेक्स्ट, शेप्स के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो भी आप बच्चे को जब स्क्रैबलिंग करने को देंगे या कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपका बच्चा शेप्स को इजीली अटेम्प्ट करेगा। तो उसके सामने किसी भी तरीके का शेप्स अगर कोई शो करे, लाइक सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्टार, हार्ट, क्योंकि मेरी बेटी बहुत इजीली इस सब चीज़ को अंडरस्टूड कर सकती है और आप लोगों को रिस्पॉन्स करने में सक्षम हो सकती है। ऐसे ही मैं उम्मीद करती हूँ आपका बच्चा भी जितने भी शेप्स आपने उसे इंट्रोड्यूस कराए होंगे वो स्कूल के इंटरव्यू में ज़रूर उसको अटैम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चनिंग होती है व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट्स।
सपोज दैट बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया मैंगो, तो मैंगो आपको पता है हमारा नेशनल फ्रूट भी है, तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप 5 फ्रूट्स नेम हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल, बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है माय फेवरेट वेजिटेबल इज़ दिस। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कैन यू प्लीज़ टेल मी 5 वेजिटेबल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि नेशनल सिंबल्स के बारे में, लाइक कैन यू प्लीज़ टेल मी सम नेशनल सिंबल्स। तो आप बच्चे को पहले से ही इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे उसे वाइल्ड एनिमल नेम, डोमेस्टिक एनिमल नेम। तो वाइल्ड एनिमल नेम में आप उसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं टाइगर, टाइगर इज़ ऑल्सो अवर नेशनल एनिमल। ऐसे ही जो भी हमने डेज घर में बच्चे के साथ सेलिब्रेट किए हैं, तो हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, तिरंगा। ऐसे ही लोटस नेशनल फ्लावर। बर्ड्स आपने इंट्रोड्यूस कराए तो उसमें आप बता सकते हैं हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चे को आपने इंट्रोड्यूस कराई हैं तो वो प्री स्कूल के बाद जब भी स्कूल में एडमिशन के लिए अपना इंटरव्यू देगा तो ईज़िली वो सारा जो अपना इंट्रोडक्शन राउंड है उसे क्लियर कर पाएगा। नेक्स्ट उसके हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चनिंग हो सकती हैं, कलर स्पेशली आपके बच्चे ने कौन सी ड्रेस वेयर की है, उसका फेवरेट कलर क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जो भी डेली यूज़ में बच्चे के साथ कलरिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं उसके साथ साथ उसे सारी चीज़ें क्लियर कराते हुए चलिए। कलर में हम देख सकते हैं जैसे फ्लावर, फ्लावर में बहुत सारे कलर्स होते हैं। बच्चे को ट्रीज़ लीव्स के बारे में हम बता रहे हैं तो नेशनल ट्रीज़ बनियन ट्री, उसके साथ उसका कलर कैसा है, ग्रीन है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं, लाइक नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जन गण मन के राइटर्स कौन हैं, वंदे मातरम के राइटर्स कौन हैं। और जो बेसिक उसके जो एडिकेट्स हैं कि जैसे आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आपको क्या बोलना है, सॉरी। किसी से आपने कोई चीज़ लेनी है तो क्या बोलना है, प्लीज़। ऐसे ही किसी ने आपको कोई चीज़ दी तो क्या बोलना है, थैंक्स। ये बेसिक मैनर्स के अंदर ये चीज़ें आएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं अपनी बेटी के साथ आप लोगों को उस वीडियो को शेयर करूँगी कि 2 ईयर में लगभग वो कितना क्वेश्चनिंग को अंडरस्टूड कर पा रही है और कितना हम अगर डेली प्रैक्टिस करें तो बच्चा हमें रिस्पॉन्स कर सकता है। आई होप सो कि ये जो मंथ वाइज वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाई आपको अच्छी लगी होंगी, और इसके साथ साथ आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनिंग वाली वीडियोस थी इसको भी आप ध्यान से देखिए और इसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा जब तक वो 2.5 ईयर का होता है तब तक आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। होप सो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रही होगी, और आने वाली और भी कुछ वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।